घड़ी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, चाहे आप घड़ी अच्छी पहने या खराब पहने, वो मायने नहीं रखता। परंतु आप इतने सक्षम तो बन जाओगे, जो घड़ियां नहीं पहनता है ना, आप उससे तो थोड़ा ऊपर उठ जाओ, इतना तो है। और आप लोगों को आज दो तीन दो टिप, क्या टिप इसलिए नहीं दे सकते ना, क्योंकि क्या होता ना, घड़ी गलत ले लिए और वो महीने डेढ़ महीने में नुकसान होने लगा, तो फिर बाद में मेरे ऊपर ही बम फोड़ दोगे। और यूट्यूब चैनल में तो कमेंट रहता ही है, फिर वो कमेंट की झड़ियां लगने लगेंगी, सर सर ने तो बताया था हमारे जीवन में ये हो गया, हमारे जीवन में ये हो गया। तो होता क्या है, अब इसका एक रीजन बताता हूँ। हर व्यक्ति की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर व्यक्ति का प्रोफेशन अलग है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, कोई डिफरेंट है। तीसरा पॉइंट, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट है, और हर व्यक्ति के प्लैनेट अलग अलग है। तो रैंडम वॉच अगर हम बोल दें कि ये वाली वॉच है, आप यूज कर लो, तो हो सकता है 350 लोगों में 50 लोगों को फायदा हो जाए, बट 300 का नहीं होगा। तो ये 300 क्या करेंगे, बम फोड़ना चालू करते हैं, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो पैसे खराब हो गए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती यह है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, नॉर्मल अगर बुखार आया, तो इतना पता होता है कि एक पैरासीटामोल खा लो, शायद फीवर उतर जाएगा, या 2 बार खा लो तो उतर जाएगा। परंतु वही टाइफाइड का बुखार आ गया, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और खुद के अगर मान लिए डॉक्टर बन गए, तो फिर कहीं और ही जाना पड़ जाएगा। मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, फिर कहीं और ही चले जाएंगे, या तो आईसीयू में चले जाएंगे, या तो फिर कहीं और चले जाएंगे। तो कभी भी अपने डॉक्टर मत बनो। कई बार ऐसा हुआ है पुरानी क्लासेस में, लोग ने मतलब ज्ञान, अधूरा ज्ञान, यहाँ से वीडियो देख ली, वहां से देख ली, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ज्ञान बटोर लिया, और उन्होंने घड़ी यूज करना चालू कर दी। तो अधूरा ज्ञान महा खतरनाक होता है, तो वो कभी नहीं करना, कभी नहीं, भूल के नहीं। इससे बढ़िया मत ही करो। अगर मान लो, जैसे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, किसी ने कह दिया, मान लो किसी को पनीर की सब्जी बनाने नहीं आती है, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, अरे मैंने तो यूट्यूब में देखा है, ऐसे बनाते वैसे बनाते हैं। और उसी दिन मेहमान आ गए, और वो मेहमान ने भी बोल दिया कि भाई एक काम करो, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप पनीर की सब्जी बनाना। वो प्रैक्टिकल तो था नहीं, थ्योरी नॉलेज था कि पनीर की सब्जी तो हमने यूट्यूब में देखी है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। अब बनाते बनाते गलती से नमक की जगह में शक्कर गिर गया, या उन्होंने बता दिया कि शक्कर 2 चम्मच डालना है, आप भूल गए कि नमक 2 चम्मच डालना है, क्योंकि ज्ञान अधूरा था ना, प्रैक्टिस तो की नहीं थी। अब वो सब्जी आप सोचो कितनी बेहतरीन बनेगी। तो कितने यहाँ कई लोग होंगे ऐसे एक्सपीरियंस, जो यूट्यूब से ये डिश बनाना सीखो, तो आप देखना एक बार में कभी अच्छी नहीं बनती वो डिश, जब आप उसको 3 4 बार 5 बार रिपीट नहीं करते। चेक कर लेना, ये प्रैक्टिकल है। अगर आपने यूट्यूब में कोई ऐसी डिश देखी जो आपको बनाने नहीं आती है, आपने वहां से देखा, अच्छा इसमें ये है, और फिर जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। क्यों कमी है? क्योंकि आप खुद के मतलब डॉक्टर बनने की कोशिश की है। तो वही चीज है, जब आप उसको अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन बार बार 3 4 बार 5 बार रिपीट करते हो, तो अपने आप आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस की बात करता है। एक्सपीरियंस का मतलब यह होता है, जैसे मैं रेंडमली मैं कह सकता हूँ कि डेली में कम से कम 300 400 घड़ियों का एनालिसिस कर लेता हूँ। तो आप सोचो कि कितनी घड़ियां मेरे दिमाग में ऐसे छप गई हूँ। तो ये होता है। तो अभी क्या करते हैं, 2 4 घड़ियों का जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, नहीं ग्रुप में नहीं, किसी ने ना चैट बॉक्स में भेजा है, तो चैट बॉक्स की घड़ियां एक दो ठो ले लेते हैं, और फिर करते हैं एनालिसिस। ठीक है, एक सेकेंड। यस सर। सारे के सारे मैच कर गए ना, तो फिर यस। इस घड़ी को बिल्कुल हटा दो, मत लगाओ। जैसे ही आप हटाओगे ना, 15 दिन में देखोगे कि आपके घर में 20% 30% चीजें अच्छी होने लगी। ओके, मतलब थैंक यू कुछ तो सर। अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। थैंक यू सर। कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा होगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। इस 4 साल में, 4 साल नहीं, इस 3 साल में आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे। सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स आएंगे आपके घर में। फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या है। सर मुझे ही है। और वो पेट की समस्या जो चल रही है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा। क्या आपके नहीं सर। पेट में गांठ बनी हुई है क्या, किसी प्रकार की? सर गॉल गॉल ब्लैडर स्टोन है।
गांठ, मतलब गांठ आ गई ना, गॉल ब्लैडर का स्टोन आ गया। उसके बाद मुझे ये बताइए कि आपके घर में कम्युनिकेशन और फैमिली के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए वैसा मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, सब एक नहीं दूसरे को सर। काटने दौड़ते होंगे। सर बस्ट है। हाँ वही कह रहा हूँ, सब एक दूसरे को काटने दौड़ते होंगे। यस सर। दूसरी चीज ये है कि आपके घर के आसपास में शिव मंदिर या पीपल का पेड़ है क्या, 500 मीटर 700 मीटर के दायरे में? हाँ जी, शिव मंदिर भी है और सर पेड़ भी है। पेड़ भी है। उसके बाद आपके घर के नॉर्थ की डायरेक्शन पे या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे, दो दिशाएं मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ की डायरेक्शन पे या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट है क्या? साउथ वेस्ट नॉर्थ। नहीं सर, साउथ वेस्ट की तरफ भी नहीं है और नॉर्थ की तरफ भी नहीं है। सर साउथ नॉर्थ में वेस्ट, किचन है। साउथ वेस्ट में आपका मेन डोर या साउथ वेस्ट में बड़ी खिड़की है क्या? साउथ वेस्ट में सर वो गेट खुलता नहीं है, बंद रहता है, लेकिन गेट है एक। गेट आ गया ना, डोर आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी। पहले वो बैक डोर ही क्यों ना हो, जी परंतु जी। गेट आ गया, कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में गेट आ गया। अब जी। यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें और कनेक्ट हो जाएंगी आपके घर में। साउथ वेस्ट में आपके घर में क्या बोलते हैं, डोर आ गया। डोर आने से क्या होगा, आपके घर में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते हो हाँ जी बिल्कुल सर। और सीलन बराबर बनी रहती, बिल्कुल सर। रिपेयरिंग का काम कभी ना कुछ चलता ही रहता हो। सर हर साल रिपेयरिंग करवाते हैं। हाँ कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का। और दूसरी चीज ये है कि घर को कितना भी आप व्यवस्थित करने की कोशिश करोगे, आपका घर दूसरे दिन अव्यवस्थित हो जाएगा। कोई भी हाँ सामान को जी। ढंग से रखोगे पूरा फैल जाएगा। जी जी सर ठीक बिल्कुल। है, ये वॉच बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसे नहीं लगाना। नहीं तो, और एक चीज और है कि आपके घर में अगर बिजनेस होगा या फिर अ, जो भी बिजनेस बोले या फिर जॉब में बोले, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस वॉच को लगाने के बाद। सर बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, बट पहले जो कर रही थी वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, एकदम स्टॉप होने पर है। और नया अभी 6 महीने हुए हैं, तो अभी उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और जॉब का सर, हस्बैंड जॉब करते हैं बट कोई अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है, आते आते रुक जाती है। वो वही साउथ वेस्ट के कारण में दिक्कत आ रही है। और ये वॉच सर हमारी ये ईस्ट में लगी हुई है। नहीं, वॉच कहीं भी लगी हो, नॉर्थ में लगी हो चाहे ईस्ट में लगी हो, बट वो अच्छी है ही नहीं, जी। अब उसको हटा दो। ओके सर। और आपको मैं एक रेमेडी भी दे देता हूँ, चलो सभी को दे जी। देता हूँ रेमेडी, आपके माध्यम से सभी का भला हो जाएगा। जिस जी भी थैंक यू सो मच व्यक्ति सर। के घर में हालांकि ये वास्तु का उपाय है, परंतु ये सभी का भला हो जाएगा। साउथ वेस्ट के जिस भी व्यक्ति के घर में साउथ वेस्ट में बैक डोर हो, मेन डोर हो या बड़ी खिड़की हो या कुछ भी हो, साउथ वेस्ट का डोर अगर आपके घर में अनबैलेंस है, तो ऐसे व्यक्तियों के घर में जो चीजें मैंने बताई, पहला इलेक्ट्रॉनिक आइटम का खराब होना, फाइनेंशियल लॉस होना, रिलेशनशिप की पूरी बैंड बज जाना और कर्ज में डूब जाना, ये प्रॉब्लम आती ही आती है, साउथ वेस्ट के डोर में आ जाएगा। उसके बाद साउथ वेस्ट में, बोलिए अनुराधा जी। सर मैं काफी टाइम से आपकी वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, तो सर मैं घर के लिए एक वॉच चाहती हूँ। मैं सर पर्सनल आपसे बात करूंगी प्लीज। हाँ वो एक अलग पार्ट है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना तो मेरी टीम आपको हेल्प करती है, ठीक है। ठीक ठीक तो सर, अभी ओके सर। साउथ वेस्ट की रेमेडी ले लीजिए। जी। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे अगर ऐसा कुछ आता है और आपके घर में ये भी चीज हो रही है, अननेसेसरी रिपेयरिंग का काम हो रहा है, काम बनता बनता बिगड़ जा रहा है, घर में आप चीजों को व्यवस्थित करते हो, दूसरे दिन देखते हो कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, इसका मतलब आपके घर में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। उस राहु के प्रभाव को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है, आप एक पीतल की कटोरी लीजिए, उस पीतल की कटोरी में सरसों भर दीजिए, पीतल की कटोरी में सरसों भर दीजिए और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पर रख दीजिए। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, ये एक्चुअल में रिस्ट वॉच का है नहीं, क्योंकि साउथ वेस्ट जब अनबैलेंस होता है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैं समझ सकता हूँ, उनके पास शारीरिक मानसिक आर्थिक कितनी समस्याएं आती हैं, तो वो लोग मतलब उनके लिए ना पैसे खर्च करना थोड़ा टफ हो जाता है।
तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे ये कांच की कटोरी ले ले, उसपे पीली सरसों रख ले, और महीने महीने में उसको कहीं जल प्रवाह कर दे, नदी नाले में डाल दे। बहता हुआ जल मिले तो ठीक है, नहीं है तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाके रख दो। दूसरा उपाय, पीले रंग का कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा लेना, पीले रंग का कॉटन का कपड़ा, टेरिकॉट का नहीं लेना। कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें कॉटन के कपड़े में एक मुट्ठी पीली सरसों, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए 2 रुपए जो भी आपको सिक्का, और 4 कील। कॉटन का कपड़ा, पीली सरसों 1 मुट्ठी, 4 कील, सिक्के, एक, 1 2 5 10 का जो सिक्का लेना है, और एक नारियल पानी वाला। पानी वाला नारियल, अब बोलेंगे सर पानी पीने वाला नहीं भैया, भगवान में जो चढ़ाते हैं वो वाला पीने, वो वाला नारियल ब्राउन कलर का जो आता है, पानी वाला नारियल। कपड़े को बिछाइए, सारी सामग्री रखिए, उसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में उसमें 21 बार काजल से टीके लगाइए, 21 बार। आपने नारियल बांध दिया, जैसे मंदिरों में आप देखते हो ना, कैसे नारियल को बांध देते तो उसके पीछे में ऐसा एक शेप आ जाता है। तो उसमें 7 या 21, तो 7 लाइन से या ऐसे 3 ऐसे करके आपको 21 टीके काजल के लगाने। काजल के 21 टीके लगाइए, और अपने घर के साउथ वेस्ट के अंदर की साइड में लगा दीजिए। हर 45-45 दिन में उसको आप चेंज करिए, आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। राहु का जो दुष्प्रभाव है, उसमें आपको 50% फायदा मिलेगा। ये रेमेडी मैंने इसीलिए दी है क्योंकि राहु जो है वो बहुत परेशान करता है, व्यक्ति को उभरने नहीं देता। और फिर वही बात आ जाती है कि सर चाहता तो हूं मैं आपसे कंसल्टेंसी लेने के लिए, परंतु क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। चाहता तो हूं कि मैं ये कर लूं, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। तो कम से कम इतना कर लोगे, अरे मेरे से कंसल्टेंसी मत लेना, मेरी क्लासेस मत करना, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। कि अगर आपने यहाँ 1 घंटा दिया है ना, तो वो 1 घंटे का आपका सदुपयोग हो जाएगा। मेरा तो होगा ही होगा, परंतु आपका उस 1 घंटे का सदुपयोग हो जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा। तो मुझे आप एक चीज तो जरूर दोगे, भले गालियां दोगे, परंतु बाद में थैंक यू जरूर बोलोगे कि सर आपने बोला तो कुछ तो अच्छा हुआ। तो पैसा तो अपनी जगह, परंतु जो एक धन्यवाद होता है ना, शुक्रिया अदा, कि आपने मुझे ये चीज बताई और मेरे जीवन में कुछ तो अच्छा हुआ, तो वो कुछ अच्छा ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, जिस भी व्यक्ति के घर में साउथ वेस्ट में ये दिक्कत आ रही है वो कर सकते हैं। ठीक है अनुराधा सर जी। मैंने जी जी थैंक यू सो मच सर। और मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि सर मेरी वॉच सर आप एनालिसिस करें, और वो सच हो गई। मैंने बहुत बढ़िया। मैंने अभी बैठे बैठे ये चीज मतलब अपना वो रोक के सांस को, और मैंने ज्यूम किया, और आपने उस चीज को वो किया। इसके लिए सर एक बिलीव जो होता है ना, वो पक्का होकर, और लगता है कि हमें रिजल्ट मिल गया। चलिए देखो, साउथ जनरली कभी ऐसा नहीं होता यहाँ पर ना, पता नहीं यूनिवर्स में क्या आया, मेरे दिमाग में क्लिक किया। आप जी लोग पुराने स्टूडेंट होंगे ना, वो देखेंगे कि सर रिस्ट वॉच की क्लास में वास्तु का उपाय कैसे बता दिए। जो पुराने सर स्टूडेंट उनको पता होगा। सर सर मैं अभी इस टाइम से, मतलब जब से इस घर में ये हमने चेंज किया है, और तब से हम इतना परेशान हैं कि कोई भी मतलब रिलेशन का तो ऐसी बैंड बजी पड़ी है कि बता नहीं सकते, कोई किसी से आप बात करना नहीं आप चाहता। इस उपाय को कर लो। इस उपाय जी को करने के बाद में 45 दिन के अंदर में भगवान शिव ने चाहा तो बहुत कुछ अच्छा नहीं बोलना बिल्कुल। सर, कोई डे भी है इसमें, किसी होगा। दिन करना है या जब किसी भी मर्जी है दिन? तब मान, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्ते सर। शुक्रिया, नमस्ते। मैं सर ये पूछ रही थी कि ये दोनों उपाय हम एक साथ कर सकते हैं या एक एक हाँ करना है बिल्कुल, कुछ? दोनों करना ही है, दोनों ही करना है। और दोनों साउथ वेस्ट में ही, दोनों जमीन साउथ पे वेस्ट रखना है में ही। कोई? साउथ वेस्ट में अभी ना नमस्ते देखो, सर। इस पे क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि वॉच जो है, क्लासेस जो है वो मैंने उनके लिए स्पेशल दिया था। बाकी लोग, आप लोगों के लिए क्या है, एडिशनल है वो। ठीक है। नमः शिवाय सर। हाँ जी। हम वीडियो, हम मतलब घड़ी का पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, कारण क्या है नहीं मालूम। ये जो फॉरवर्ड करते हैं तो ग्रुप में नहीं जा रहा है। ये ग्रुप का नहीं है, ये मैं जो ले रहा हूँ ये चैट का है। जिन्होंने चैट में डाली है ना, उनका वीडियो, उनका फोटो मैंने लिया है। तो अभी एक दो लोगों की एक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देंगे हम विराम। चलो एक ये, एक को ये वाली वॉच का ले। अरे 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 अरे, कहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट तो कर दिया था मैं, फिर कहाँ से आवाज आ रही है?
यही एक दिक्कत होती है कि अनम्यूट छोड़ दो तो फिर सब टूट पड़ते हैं। अभी नहीं। हुआ था। उन्होंने भी उन्होंने भी ये रिस्ट वॉच थेरापी करके, नहीं कल मिला था उनसे, और थेरापी क्लास कर रहे थे वो। और थेरापी वॉच लेकर उन्होंने वॉच पहन लिया था, और उनकी लाइफ में इतना तबाह मच रहा था कि क्या बोलूं सर। मैंने आज ही उनको रिस्ट वॉच, सुबह रिस्ट वॉच भेजा था, और विदिन मुझे लगता है 8 घंटे में कुछ फर्क दिखने लगा सर। ये बात बोलना चाह रहा था मैं। और ये रिस्ट वॉच थेरापी करने का फायदा आपसे, मैं और भी टीचर्स का वीडियो देख रहा हूँ सर ये क्लास करने के बाद। लेकिन आपका ये रिस्ट वॉश करने से खुद का तो फायदा बहुत होता ही है सर। ये पैसा का कोई मामला है ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत अर्न कर रहा हूँ सर, रिस्ट वॉच से ही अर्न कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस भी है, और भी मैं कर रहा हूँ। आपसे मैंने शेयर किया है। ये 2 महीने में मैंने बहुत अर्न कर रहा हूँ सर। मैं ये अगर प्रॉपर, विदाउट प्रॉपर कंसल्टेंसी जो भी रिस्ट वॉच का ये फॉलो कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत तबाही मच मच रही है। और अभी यहाँ 375 लोग हैं। एक बार करके देखिए, चाहे कंसल्टेंसी ले लो, चाहे क्लास ले लो, आपको रिग्रेट कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ आप लोगों के सामने। मुझे लगता है सर के क्लास में बहुत लिमिटेड सीट है, लेकिन क्योंकि सर बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, क्लास में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। और हम क्लास खींचते खींचते कभी कभी तो रात को 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे तक क्लास खींचते थे, और सर कभी भी इरिटेट नहीं होते थे क्लास में। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं इस मामले में। और सर ने जो हमारा हाथ थामा है, कुछ अच्छा करके ही छोड़ते हैं। चाहे जितना भी बजे, रात के 12, 1, 2 बजे तक तो बहुत क्लास लिया है हमने। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक दूसरी भी बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास में ज्वाइन करने वाले हैं। सर ये वेबिनार में जितना भोले वाले देखते हैं, इतना भोले वाले भी नहीं है। क्योंकि क्लास बहुत डिसिप्लिन होते हैं। क्लास में हल्ला शोर मचाने वाला इसे कुछ भी नहीं होते। आप जो चीज सीखते हैं क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, और खुद की लाइफ में और दूसरे की लाइफ में भी बहुत सारी चीज इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हो जाएंगे आप सभी लोग। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और ये मैं शेयर करना चाहते थे। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि फ्री में इतनी बड़ी चीज मिल रही है सर हम लोगों को। और पेड पेड क्लास में क्या होता है वो तो हम ही बता सकते हैं, और कोई बता नहीं सकते हैं सर। यही बात है सर। सभी सभी जी, अब फिनिश करें। ये तो बाकी लोग क्या बोलेंगे मालूम। फिनिश सर, फिनिश फिनिश। यही बाकी दूसरी यही यही वेबिनार में बोले जा रहे, बोलूंगा यही सर। बोले जा रहे हैं आपको हमें मुझे। बहुत सारी थैंक यू सर, बहुत सारी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूंगा, सभी जी जो हैं वो नेपाल से हैं। वो, ना तो मैंने उनको फिजिकली देखा है, ना वो मुझे फिजिकली देखे हैं। वो भी बस वैसे ही उन्होंने कोई क्लास अटेंड करी, और मतलब बस पहले उन्होंने मनी मैग्नेट की करी, फिर उनको चीजें अच्छी लगी। और लिटरली परमात्मा की कृपा से कह सकते हैं कि पेड क्लासेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, फ्री क्लासेस में भी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अभी एक चीज बोलना चाहूंगा, छोटा सा प्रमोशन कर देता हूँ अपना। कैसा प्रमोशन करूंगा पता है? बड़ा जोरदार प्रमोशन। और ये प्रमोशन बहुत अच्छा है। जितने लोग आज, जितने लोग मनी मैग्नेट की क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। उनको तो मैंने कहा था कि मनी मैग्नेट की क्लास जो भी ज्वाइन करेगा उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। तो आज अगर कोई मनी मैग्नेट की क्लास ज्वाइन करता है, नंबर है 9522751515 में मनी मैग्नेट की क्लास ज्वाइन करता है, तो क्लासेस के टेम्पलेट सभी लोगों को मिल जाएंगे। जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए वहां पे ऑलमोस्ट सभी को मिल ही गया होगा। इसमें एक बेनिफिट आपको दूंगा, वो सरप्राइज गिफ्ट है, वो मैं बता देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इस मनी मैग्नेट की क्लास को ज्वाइन करने के समय, लास्ट डे, आखिरी दिन, एक ऐसी यूनिवर्सल वॉच के बारे में आपको बताऊंगा जो आपकी लाइफ में 50% हेल्प करेगी। 50% इतने सक्षम बन जाओगे उस वॉच को यूज करने के बाद कि मेरी रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स कर लो। इतने सक्षम बन जाओगे, भले 6 महीने में बनोगे परंतु बन जरूर जाओगे। ठीक है, एक रैंडम वॉच में आप लोगों को बता दूंगा। आप चाहेंगे
तो वो वॉच हमारे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, हम आपको अवेलेबल कर देंगे। अब ये मत समझना कि सर प्रमोशन के चक्कर में आप अपनी घड़ियां बेच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। कई लोग होंगे दिमाग लगाने वाले होंगे कि सर प्रमोशन के चक्कर में आप अपनी घड़ी बेच रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम आपको बता देंगे कि इन घड़ियों में ये चीजें चाहिए, आप मार्केट से खरीद लो और पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ से लेते हो तो हम लोग जो वॉचेस देते हैं वो हमारी इंपोर्टेड वॉचेस होती है, तो थोड़ी सी उसकी कॉस्ट हो सकता है कि बजट अलाउ ना करे, हो सकता है बजट अलाउ करे, परंतु मैं एक चीज कहता हूँ, जितने लोगों ने, परमात्मा की कृपा ऐसी रही है, जितने लोगों ने मेरे से वॉच खरीदी है ना, खरीदी इन द सेंस ऐसा नहीं बोलूंगा खरीदी गलत हो जाएगा, जितने लोगों ने हमसे थेरेपी वॉच बाय करी है ना, परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग्स रही है कि उनका 10 टाइम पैसा वापस आया। 10 टाइम अगर उन्होंने हमारे से जितनी ली है। देखो अभी आलोक जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आलोक जी और आलोक जी के एक, ये बताएंगे, मैं नहीं बताऊं। अभी तो सर सब कुछ ठीक हो गया, इतना मुश्किल में थे। आपकी तो आवाज बहुत दूर से आ रही है आलोक जी। ओके, मैं हेडफोन से बात करता हूँ। कुलकर्णी सर तो अभी बहुत खुश है क्योंकि नहीं नहीं आपकी आवाज दूर से आ रही है अभी का भी। हुआ था सब तो अभी ओपन हो गया। हेलो हाँ अब बोलिए, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ सर, सर का सारा काम ओपन हो गया। कुलकर्णी सर ने जब से रिस्ट वॉच मंगाए धीरे धीरे सारा काम उनका खुल गया है। अभी 3 महीना मैं वो साइट पे था, अभी हमको भी छुट्टी मिला। म्यूट हो गया हो, म्यूट हो गया हो, म्यूट हो गया, म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। सॉरी सर, हम बिना अनम्यूट करके ही बात कर रहे हैं। अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ अभी आ रहा है। हाँ, कुलकर्णी सर ने जब से आपसे घड़ी लिया है, घड़ी लेने का बाद धीरे धीरे सब कुछ जैसे आपने गाइड किया था वैसे उन्होंने चल रहा है। अभी सारा लाइन खुल गया है। 3 महीना मैं वो साइट पे था, छुट्टी नहीं मिला था, अभी छुट्टी मिला है। मैं अभी कलकत्ता में हूँ अपना घर में। चलिए बहुत हाँ, बढ़िया। अभी अभी सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है और प्रोजेक्ट भी और आगे भाग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मतलब क्या किस्मत था, रात में उनका नींद नहीं आते थे। हाँ, वो रात भर जगे रहते थे, यूट्यूब देखते देखते आपका यूट्यूब में वीडियो मिल गया। हम्म। आपसे कंसल्टेंसी का कराए, उसका बाद से उनको तो पता ही नहीं था मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो हमसे बात किया, हम मैं भी उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंट किया। तो अभी सब ठीक चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। मैं बताना चाहूंगा इनका, इनके साथ में क्या है, नाम हम नहीं लेंगे किसी भी व्यक्ति का। एक्चुअल में ये हमारे स्टूडेंट हैं, और उस समय ये जहां पर एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो सेम इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर बोले, मैनेजर ही बोलेंगे क्योंकि बस मैनेजर तक ही सीमित रखते हैं, है तो बहुत अच्छी प्रोफाइल उनकी। तो उनको भी काफी चीजें दिक्कत हो रही थी, तो हुआ कि उन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी ली। कंसल्टेंसी लेने के बाद इनको उन्होंने बताया कि पता है ये देखो रिस्ट वॉच का ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने क्या बोला मालूम है, वाह आप तो कंसल्टेंसी ली, मैं तो इनसे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ, इन्होंने कहा कि आप तो इनसे कंसल्टेंसी लिए हो सर, मैं तो इनसे क्लास ले रहा हूँ। तो इन्होंने जो जो चीजें बताई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वही बता रहे थे कि इनके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट काफी दिनों से रुका हुआ था। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा चलने लगा, और चीजें अपने आप धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और ये वहां पर मतलब एज अ शायद साइड मैनेजर की पोस्ट में वहां पे ये जॉब करते हैं, बट बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे चीजें होती है। रेस्ट वॉच से हम बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। चलो एक वॉच का एनालिसिस और करता हूँ, फिर क्लास को देंगे हम विराम। एक ये आई है, बहुत अच्छी सी वॉच है, खतरनाक वॉच बोलूंगा इसको मैं, करते हैं इसका। मेरी बात आधे में रुक गई। अगर कोई मनी मैग्नेट की क्लास अभी ज्वाइन करता है, वैसे बैच पूरी फुल हो गई है, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लोग और ऐड हो जाए ताकि सभी लोगों का भला हो। उसमें हम एक रैंडम वॉच आपको सजेस्ट करेंगे, जो वॉच आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगी।
मनी मैग्नेट से रिलेटेड वो वॉच, जो वॉच होगी वो सिर्फ और सिर्फ मनी को अट्रैक्ट करने वाली वॉच होगी। हम उस पर करेंगे, क्योंकि थेरेपी में जाएंगे तो बहुत कुछ होगा। तो मैं आपको एक वॉच बता दूंगा, मनी मैग्नेट की क्लास जो ज्वाइन करेगा उसको हम वो वॉच बता देंगे। क्योंकि होता क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 50 स्टूडेंट ही रहेंगे। तो वो 50 स्टूडेंट में ही वो चीजें होंगी। यहाँ पे क्या है, 370 लोग हैं, तो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो एक वॉच यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, फिर इसका हम एनालिसिस करते हैं, फिर क्लास को देंगे विराम। ठीक है, ये वॉच किसकी है वो हैंड रेस कर लीजिए। मनी मैग्नेट की क्लास ज्वाइन करने का अवसर जुटा है उनको। और उन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया था, उनका ब्लड प्रेशर लो ही रहता था, अभी उनका ब्लड प्रेशर ठीक है। मुझे लगता है वो ये इस ग्रुप में है, तो वो खुद ही फीडबैक देंगे सर। जी श्याम मंडल जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सर सभी ने जो गाड़ी दी थी सर, प्रेशर थोड़ा सा डाउन ही रहता है, जब से लगाए तो प्रेशर कुछ मेंटेन हुआ है सर। और एक तो बात है सर, जो वहाँ से भेजी गई थी गाड़ी, तो थोड़ा टाइम 15 मिनट लेट था। 15 मिनट लेट था तो हम समझे से बोले सर ये टाइम तो बहुत लेट है 15 मिनट। तो बोले ठीक है आप मिला लो आप ही से। कुछ दिन तक चलाए तो क्या हुआ, तो लेट ही से रिजल्ट आता। मैं बोले सर रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन तो थोड़ा लेट आ रहा है। तो बोले सर, बोले सामन जी आप ही से मिला लीजिए, टाइम एक्यूरेट मिलाइए, हो जाएगा, उससे कुछ नहीं फर्क होगा। और एक तो ये है, जो प्रेशर जो है और कॉन्फिडेंस जो है काम करने का जो ये एक तो होता है ना, वो भी बहुत मतलब स्ट्रांग हुआ सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में एक एक मिनट रुक जाइए दीपक जी। एक्चुअल में क्या है, श्याम मंडल जी ना नेपाल से हैं, तो थोड़ा सा हिंदी सर मेरा और बर्थडे है, मुझे पता नहीं सभी है, मुझे सभी रिस्ट वॉच चाहिए, किसके लिए क्या सभी करना मुझे होगा? तो बोलने दो, दीपक जी मुझे बोलने दो। एक्चुअल में सभी जी और श्याम मंडल जी नेपाल से हैं, तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो थोड़ा अंडरस्टैंड समझ लेना, ठीक है। बाकी लोग मैं भी चलिए, हिंदी बहुत सीख रहा हूँ बहुत सर, मैं भी जी हिंदी जी। सीख रहा हूँ सर। सर सर मेरा बर्थडे डेट नहीं मालूम है, मुझे रिस्ट वॉच कैसे मिल सकता है, किस आधार पर? एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप ना क्या करना, आप 9522751515 में मैसेज करना, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी जी। तो चलो, एक वॉच का मैं अभी एक और वॉच सामने लेके आ रहा हूँ, एनालिसिस करते हैं, फिर हम क्लास को देंगे यहीं पे विराम। अभी देखो, ये वॉच जो है वो अमित पटेल जी के हैं, और अनुराधा जी आप दोनों के घर में लगी है। आप दोनों तो एक ही साथ तो नहीं रहते हो ना, अलग अलग रहते होगे, आप तो जानते भी नहीं होगे, जी नहीं सर, नहीं सर। है ना। बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब इस वॉच में ना 4-5 चीजें देखो, वॉच जो होती है वो काम कैसे करती है। तो मुझे अभी एक एक करके आप में से दोनों में से कोई एक बताना। अमित जी, जी ये वॉच आपके घर में कब से लगी है, और अनुराधा जी दो आपके घर में ये कब से लगी है? 2-3 साल से सर। 2-3 साल से। और अनुराधा जी आपके यहाँ पे? सर हमारे यहाँ सर 5 साल हो गए होंगे इसको। 5 साल हो गए। 5, तभी अब 3 साल का करते, 5 साल का बाद में करेंगे, ठीक है। जी। इस 3 साल में अमित जी, इस 3 साल में आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई लीगल इशू, या फिर आपकी मदर को हेल्थ इशू, या आपकी मदर इन लॉ को कोई हेल्थ इशू हुआ है? हाँ हुआ है सर, किनको, मदर इन लॉ को या मदर को? दोनों को। ओके, दोनों को हुआ है। आपके घर में भी अनुराधा जी किसी प्रकार से कोई हेल्थ इश्यूज आया है? हाँ जी सर, मदर को भी और मदर इन लॉ दोनों को। बट देखो, अभी दोनों मदर इन लॉ अलग को। अलग रहते हो, आप उत्तर में रहते हो, वो दक्षिण में रहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप कहाँ के होगे मुझे नहीं पता। दोनों का एनालिसिस मैच हुआ? सर मैं नोएडा जी से सर। बोल। हम्म। आप कहाँ से और हैं मैं अमित जी? गुजरात भरूच से। गुजरात से। तो मतलब जी कम से कम 500-700 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां से, है जी ना। सर। वॉच कनेक्ट हो रही है दोनों के एनर्जी के साथ। अब इस वॉच यस में यस सर। सबसे बड़ी दिक्कत, इस वॉच में जो आपने लगा रखी है, इसमें क्या हो रहा होगा, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। जी सर। अनुराधा जी, मैच हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही
काम में ही लगे रहते हैं हर समय। हाँ, हार्ड वर्क कर रहे हैं। दूसरा क्या होता होगा, अननेसेसरी आप फालतू के कामों में फंसे रहते होंगे। जो काम करना है उस काम को तो करते नहीं होंगे, मतलब जिस जो मतलब आप प्लानिंग करते हो वो प्लानिंग आप प्रॉपर कर नहीं पाते, एग्जीक्यूशन होता नहीं है और दूसरे कामों में उलझ जाते। बिल्कुल सर। मतलब ये सोचते हो कि आज मैंने ये करना ये करना ये करना, उस काम को आप बना प्लानिंग तो कर लेते हो, पर जब उस पर अमल नहीं कर पाते और एग्जीक्यूशन आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, आप कर हाँ ही जी नहीं सर, पाते हो काम एग्जीक्यूशन हो काम ही हो नहीं, नहीं पाते हैं। काम हो नहीं राइट पाता। राइट सर। और लास्ट मोमेंट में काम बिगड़ता भी होगा। सर रुक जाते हैं काम। या तो हम्म। आप उस काम को छोड़ देते हो या तो वो काम आपका बिगड़ जाता सर काम बिगड़ जाता है, फिर से हम उस पर लग जाते हैं कि अब किसी तरीके से ये काम पूरा किया जाए, फिर इधर उधर से दिमाग लगाते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं, फिर वहीं के वहीं आ जाते है। हैं। 99 पे काम जाके अटक जाता हो। यस सर। ठीक है, आप दोनों आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह से हो, परंतु आप दोनों की जो इच्छा है, आप चाहते हो कि हमारा जो संपर्क है वो प्रीमियम लोगों से हो, और प्रीमियम लोगों से आप बना भी लेते हो, परंतु वो संपर्क कहीं ना कहीं एक समय के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता बिल्कुल। है। जैसे यस। एक अच्छे फ्रेंड आपने बनाया जो मतलब एक अच्छा नेम एंड फेम है या उसके पास है, तो कुछ दिनों तक आप मेंटेन करते होगे, उसके बाद फिर आप देखते होगे कि वो व्यक्ति आपको भाव ही नहीं दे रहा है। आप क्या कहते होगे, यार इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं हम, उसके बाद भी ये हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये चीज, दूसरी चीज ये है कि आपके घर में आप लोग लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हो, परंतु लोग आपके साथ बुरा कर जाते हैं, और उसमें जी से सर। सही है या गलत है? सही है सही है। ठीक है, जो एप्रिसिएशन आपको चाहिए, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस में हैं, जो एप्रिसिएशन, जो रिजल्ट आपको चाहिए उसका सिर्फ और सिर्फ 40% ही मिल रहा है। यस सर। बराबर। तो आप देख लो ये वॉच कितनी अच्छी है। ये तो मैंने बस नॉर्मल बताया इस वॉचेस में ये चीजें हैं, और है तो बहुत सारी चीजें इस वॉचेस में बताने के लिए। एक चीज ये बताऊंगा कि ये वॉच अगर आप लगा के रखोगे, तो जैसे अमित जी आपके घर में इस 3 महीने में, सॉरी इस 3 साल में, 3 साल तो नहीं बोलूंगा, 2 साल के अंदर में आपकी मदर को स्किन का प्रॉब्लम, या फिर आपके घर में किसी ना किसी व्यक्ति को ईचिंग का प्रॉब्लम हुआ होगा, या इन्फेक्शन किसी प्रकार का हुआ होगा। हम्म। 2 साल के अंदर, 3 साल नहीं, 2 साल, घड़ी जो होती है वो 1 साल के बाद ज्यादा असर दिखाना चालू करती है। तो आपके घर में बराबर। किसी न किसी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन का प्रभाव हम्म। कहीं ना कहीं है। और आपके घर में ये मुझे बताइए, किसी के ऊपर कोई लीगल इशू तो नहीं है? नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, चलो ठीक है। सर आपके मैं घर में नहीं। बताती बहुत हूँ। ज्यादा, हाँ बोलिए सर अनुराधा मैं जी। सर मैं बताती हूँ सर, मेरे मतलब मेरी प्रॉपर्टी पर मेरे पर केस है। हाँ, देखो ये देखो, आपसे कनेक्ट नहीं हुआ, अनुराधा जी से कनेक्ट हो गई ये वॉच। जी, और जो सर आप इचिंग का प्रॉब्लम बता रहे हैं सर, और मैं टाइम सर गलत बताया आपको, ये वॉच मेरे पास है करीब 8 साल से, 7-8 साल से। ओके। और ये जो आप बता रहे हैं ये मेरे बच्चों को भी हो जाता है और मुझे भी हुआ है, मतलब एलर्जी टाइप। हाँ, इचिंग का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। जी। अब देखो, आप कर यूज कर रहे हो 7 साल से और ये यूज कर रहे हैं 3 साल से। जी। ठीक है, वो रहते हैं, आप रहते हो नोएडा में, ये रहते हैं गुजरात। सही हूँ मैं गलत हूँ? जी जी जी। सर। ठीक है, अब देखो, लाइव डेमो देख लो सभी लोग कि घड़ी किस तरीके से, वो एक दूसरे को दूर दूर तक नहीं जानते, वो उत्तर वो दक्षिण, परंतु घड़ी आपके साथ कितना अलाइन करती है। क्या ये सर फेक है? सर सर एक सेकंड सर, मैं हाँ आपको जी। दिखाती हूँ सर, ये है ये वॉच। हाँ, ल- हाँ वो सही है। आप उनका भी क्या बोलते हैं, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी के नीचे था, आपका भी ट्यूबलाइट के नीचे ही। जी जी, और सर सेम वॉच है, और सेम ये वॉच। हमारा डाइनिंग के ऊपर लगा हुआ है सर। जी जी, नहीं यूज करना, दोनों के दोनों वॉच नहीं यूज करना, नहीं तो नुकसान होगी। अब एक्चुअल में होता ये कि ना, मैं फिर बोलूँ ना, कई लोगों का रहता है सर कौन सी वॉच यूज करे, कौन सी वॉच यूज करे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बट चलो, कोई भी कोशिश रहेगी ना तो मैं करूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ना एक पेड वाला कॉन्सेप्ट चालू करता हूँ मैं। अभी ये जो जितने भी रिस्ट वॉच की क्लास में जुड़े हुए हैं ना,
मैं एक लिंक आएगा आप लोगों को, हफ्ते में 1 दिन का लिंक होगा, हफ्ते में 1 दिन, और हफ्ते में 1 दिन का लिंक होगा। उस क्लास की जो फीस होगी वो मिनिमम होगी, कुछ भी हो सकती है। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो ना, उस क्लास पे लिंक करोगे, पहले अपना सीट बुक करोगे, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जाके आप इस क्लास में एंटर कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, भीड़ बढ़ती चली जाती है, जैसे 356, 77, अभी 400 पार हो गए थे। तो होता यही है कि फिर कुछ लोग ना नाराज हो जाते हैं, सर मेरा नहीं हुआ, इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ इनका। कि 400 लोगों का एनालिसिस अगर मैं करने बैठूंगा तो समझ लो, अगर एक एक आदमी को मैं 10 मिनट भी दूं तो सुबह हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए मैं, जिनका एनालिसिस हो पाया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका नहीं हो पाया है उनको मैं उनसे मैं मतलब कहना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और एक चीज, जिस भी ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप में आपको एक पेड लिंक भेजूंगा। उस पेड लिंक पे जैसे ही कनेक्ट होगे, उसमें गिनती के ही लोग आ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो जब 100 लोग हो, 50 लोग होंगे या 100 लोग होंगे, तो 2 से 3 घंटे में रेंडमली ये चीजें कर ले, ये चीजें आप कर सकते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं, उस पे हम रहेंगे। या फिर एक और मेरे दिमाग में ये चल रहा है, पर बैचेस का एक, जैसे कई लोग कहते हैं ना सर आपकी फीस बहुत है, मैं कहता हूँ बहुत कम है। आपको लगता है कि बहुत है, बट मुझे लगता है कि बहुत कम है। या फिर ऐसा भी करेंगे कि क्लासेस हम करेंगे तो एक एक बैच का, मेरे दिमाग में अभी, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, क्या रखना है वो डिसाइड कर। कि बताने के लिए। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअल में वो समझ में नहीं आ रहा था। लो, अभी 2 लोग यूज कर रहे थे, अभी तीसरा व्यक्ति भी मिल गया उस वॉच को यूज करने से, और सामने आप लोग हाँ, देखोगे रिजल्ट क्या मिला। तो उसको मैं जल्दी से इसको हटा दूंगी। हाँ, उसको हटा दो, बिल्कुल हटा दो, आप मत रखो। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। आपने कहा कि मेरा एक व्यापार है घड़ियों का, जी राइट जी आनंद जी? जी जी और सर। मेरे पास घड़ियां बंद होती है। मैंने, जी आप शायद बीच में क्लास ज्वाइन की है, जी जी, मैं क्या है उस समय शॉप में था सर। इसीलिए तो वो जी अधूरा ज्ञान वाली बात हो गई। अब इसको पूरा कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक कबाड़ी वाले को हम घड़ी बेचते हैं तो उसको नुकसान नहीं होती है, उसी प्रकार जी जो घड़ी रिपेयरिंग करता है उसको पुरानी घड़ियों से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो तो उसका व्यापार है। जी ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए, उसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना रखे कि होते हैं सर जी काफी। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हेलो सर। जैसे वास्तु में होता है ना, वास्तु में कहते हैं वॉशिंग मशीन इस दिशा में खराब होती है या ये खराब होता है। अब जो दुकानदार होता है उसके लिए थोड़ी ना खराब होगी, वो तो उसके लिए व्यापार है ना। तो व्यापार में कोई नुकसान और घाटा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।